नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महिलाओं के प्रति हो रही घरेलू हिंसा में महिलाएं क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाकर घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। ड्रम वाला जो घटना था, ऐसी सोच रखने वाली महिला इस वीडियो को ना देखें। वही महिला इस वीडियो को देखें जो कि सच में घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उनको कहीं से भी कोई भी रेमेडी नहीं मिल रहा है, कहीं से उनको कोई बचाव करने के लिए कोई हथियार नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं क्लियर बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूँ कि ऐसी पीड़ित महिला क्या कर सकती है। दोस्तों, भारत में अनेकों ऐसे कानून बनाए गए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रहें। दोस्तों, हमारे देश में एक प्रचलन है कि जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती है। तक अपने पिता के घर में रहती है तब तक उसे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का घरेलू हिंसा नहीं होती। लेकिन जैसे वो अपने पति के साथ पति के घर जाती है, वहाँ पे सारे लोग नहीं मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कि उस महिला को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, जिससे हम घरेलू हिंसा भी कहते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें कि विवाहित महिला को जला भी दिया गया, टुकड़े टुकड़े काट भी दिए गए। बहुत सारे ऐसे घटना भारत में मिलेंगे। ऐसी महिलाओं को जान माल की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार बीच बीच में कानून लेकर आती है। दोस्तों, हम बात करेंगे सन 2005 से पहले की। भारत में सन 2005 से पहले दो ही ऐसे कानून थे जो कि किसी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा होता था, उत्पीड़न होता था, तो इसी में मुकदमा दर्ज किया जाता था। सबसे पहला कानून था भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 498A। धारा 498 ये कहता है कि किसी विवाहित महिला के साथ उसके नातेदारों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है जो मानसिक और शारीरिक हो सकता है, उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को दहेज के लिए हत्या करता है तो उसे 304B के अकॉर्डिंग दंडित किया जाता था। दो ही ऐसे कानून थे जो कि किसी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा होता था, उत्पीड़न होता था, तो ये मामला दर्ज किया जाता था। लेकिन सन 2005 में भारत सरकार ने इस पे कड़ा कानून लेकर आए, जिसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान लेके आई जो कि महिलाओं को प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा देती। आज भी इस कानून के बारे में किसी को पता नहीं है। इसे हमारे देश में साधारण शब्दों में कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन इस कानून के बारे में अधिकतम महिलाओं को नॉलेज नहीं। 498 का मुकदमा दर्ज करने से महिलाओं को और ही कष्ट बढ़ जाता है। मेरा कहना है, अगर कोई भी महिला जो कि चाहती है कि अपने पति के घर में रहे, सुख शांति से रहे, जो क्लेश उसको घरेलू हिंसा में आया है कुछ दिनों के बाद वो सॉल्व हो जाए, फिर उसी घर में रहे, तो ऐसी महिलाओं को 498 का मुकदमा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, भारतीय दंड संहिता 1860 बदल गया है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है। 498A का जो सेक्शन था उसको बदल के धारा 85 कर दिया गया है और 304B को बदल के धारा 80 कर दिया गया है। अगर कोई भी महिला जो कि चाहती है अपने पति के घर में रहना, भविष्य में रहना, धारा 498 ये अब की धारा 85 बिल्कुल भी दर्ज ना कराए। इस तरीके के अगर धारा दर्ज कराती हैं तो कलेश और बढ़ेगा, फिर आपको पति के साथ रहने में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब 498 का मुकदमा दर्ज होता है तो पति का गिरफ्तारी होगी, पति के घर वाले का गिरफ्तारी होगी, तो समझिए कि आपका क्लेश और बढ़ेगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि 498 का मुकदमा दर्ज ना करा के आप घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज कराएं। किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या है को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार को परेशान या प्रताड़ित किया जाना भी आता है। इसके बाद हम जानेंगे शारीरिक क्षति के बारे में। शारीरिक क्षति का मतलब क्या होता है? महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना
ऐसा कोई भी कार्य करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा कर दे। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो। इसके अंतर्गत हमला या शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल शामिल। इसके बाद हम समझेंगे लैंगिक क्षति, यौनिक शोषण का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई भी यौनिक आचरण, व्यवहार जो महिला की गरिमा को खत्म करता हो, महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो, महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना भी घरेलू हिंसा में शामिल है। आगे हम समझेंगे मौखिक और भावनात्मक तरीके से शोषण करना, अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से बच्चे, संतान या लड़का के न होने के संबंध में अपमान, ताने या उपहास। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुड़ाव, संबंध हो या लगाव हो। इसके बाद हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 में कौन ऐसा व्यक्ति को कहा गया है कि महिला के साथ जब कोई अपराध हो रहा है तो कौन शिकायत कर सकता। तो किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है कि महिला जिसके साथ खुद ये घटना हो रही है वह दर्ज करा सकती है ऐसे मामले को, या उससे जुड़े हुए कोई भी परिचित हो या नहीं हो वह भी व्यक्ति जाके इस मामला को दर्ज करा सकता है। अब इसके बाद हम जानेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम में किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस कानून को आपको लागू करवाना है। तो सबसे पहले कहा गया है संरक्षण अधिकार। इस कानून के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं जैसे तुरंत चिकित्सा तथा कानूनी सहायता दिलवाने की होगी। दूसरा है पुलिस अधिकारी। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक थाने के थानाध्यक्ष, SHO को भी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं दिलवाने के निर्देश हैं। तीसरा है सेवा प्रदाता। इस कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में चुना जाएगा जिनके जिम्मेदारी होगी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं और मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाना। चौथा है अंतिम है मजिस्ट्रेट, जज। इस कानून के जज भी विशेष परिस्थितियों में किसी पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए स्वतः कार्रवाई कर सकता है। आगे जानेंगे शिकायत कैसे करें। तो शिकायत आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं या लिखित भी आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा की शिकायत कब की जा सकती है। किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा होने के बाद, घरेलू हिंसा होते समय या घरेलू हिंसा होने का संभावना है तो शिकायत दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों अभी अपने संरक्षण अधिकारी के बारे में समझा। संरक्षण अधिकारी के क्या क्या ड्यूटी है, उनके क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो संरक्षण अधिकारी के जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वह है मजिस्ट्रेट को इस कानून के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर और उस थाने के पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अग्रेसिव पहचान देना जो कि उसकी स्थानीय सीमा के अंतर्गत हो। नेक्स्ट है पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत कराना, मुफ्त कानूनी सुविधा दिलवाना। नेक्स्ट है यदि महिला सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है उसे उपलब्ध करना, वह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना। नेक्स्ट है पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो उसका चिकित्सीय परीक्षण करना और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को एक प्रति देना। नेक्स्ट है स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सेवा प्रदाताओं, काउंसलर, सलाहकारों, आश्रय गृहों के नाम तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने वाले अस्पतालों के नामों की सूची बनाना। अंतिम है नेक्स्ट है पीड़िता को यह विश्वास दिलाना कि उसे मजिस्ट्रेट से सुरक्षा का ऑर्डर अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे लेकर आओ आपके पास सबसे पहले पहुंचे।